अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपना जो लाइवनेस टेस्ट एरर आता है उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो याद रखें कि लाइवनेस टेस्ट से क्या मुराद है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्या किया जी, अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं या अपनी तो उस वक्त एरर आ रहा है आपको। तो वो एरर क्यों आता है पाई नेटवर्क के ऊपर। तो एक तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ बाकी लोगों में भी शेयर करें जिन जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और ख़ास करके वो लोग जो आपके रेफरेंस से हैं उनको ज़रूर शेयर करें ताकि आपके रेफरेंस कंप्लीट हों। सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पर जो पाई दिया हुआ है, ये पाई है मेरे पास। अच्छा व्यूअर जी याद रखें कि जैसे यहाँ पर इस वक्त ये पाई है, तो ये जब भी 24 घंटे के बाद इसको ऑन करना होता है तो ये स्क्रीन आपको दिखाता है। तो आपने इसको टैप करके ना इसको ऑन करना है। ओके, ये मैंने इसे ऑन करना है। तो ओके, आप देखें जो क्वेश्चन है आपका कि लाइवनेस टेस्ट अगर फेल हो रहा हो तो क्या करते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपको सबसे पहले याद रखें कि आपने अगर बार बार ये किया है लेकिन फिर भी अगर इशू है तो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है मोबाइल की सेटिंग के ऊपर। यहाँ पर सेटिंग पे जब आप जाएंगे तो इसके सर्च बार में आपने लिखना है, इसको कहते होते हैं जी ऐप मैनेजमेंट। इसमें ये नहीं लग रहा मुझे, तो इसको दूसरा हम क्या सर्च करते हैं। सेटिंग पे हैं हम, ऐप के रेलिवेंट मैं आपको बता देता हूँ। आपके मोबाइल पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से देख के आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ से चले जाएंगे प्राइवेसी, यहाँ से नहीं है, इसमें भी नहीं है। मैं भी आपको देख के बताता हूँ कि आपके मोबाइल में ये सेटिंग कहाँ होती है। तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर है जी, यहाँ से मैं पहले से शुरू करूँ। अगर वाईफाई में नहीं आता, ब्लूटूथ मोबाइल नेटवर्क में ये नहीं आता, डिवाइस में नहीं आता, मोर कनेक्शन में नहीं आएगा, होम स्क्रीन नहीं आता, डिस्प्ले में नहीं आएगा, साउंड और वाइब्रेशन नोटिफिकेशन, पासवर्ड और ऐप के अंदर आ सकता है। ऐप में जाएं, तो ऐप के अंदर जाएं, ये ऐप में मैं गया हूँ। ये जो कि डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट होगा। तो आपके पास यहाँ पर मैं ऐप्स पे आ गया हूँ। ऐप्स के आने के बाद मैं यहाँ से ढूंढूंगा अपनी पाई। ये मेरे पास पाई ऐप आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास इसमें ऑन इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है और ये नीचे लिखा हुआ है स्टोरेज। यहाँ पर मैं गया हूँ, यहाँ पर 160 MB डेटा इसने लिया हुआ है। और ये तो याद रखें कि ये काम जो अभी आपको बताने लगा हूँ ये तब कीजिएगा जब आपका पाई नेटवर्क 24 घंटे पूरे होने के बाद। अब मिसाल के तौर पर एक बंदे के 24 घंटे पूरे होने में कितने मिनट रहते हैं, यहाँ से मैं आपको देख के बताता हूँ। ये देखिएगा, ये मेरी पाई ऐप है। पाई ऐप के अंदर मैं गया तो मैंने माइनिंग अभी शुरू की है। तो इसका मतलब है कि मैं समझाना इसलिए ये बात आपको चाहता हूँ कि आपके पाई ज़ाया ना हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने यहाँ से देखना है ये जो बटन है 0.01, इसके ऊपर जाएंगे तो इसके नीचे जाकर ना आपने देखना है इस चीज़ को। यहाँ पर ये जो इंक्रीज़ लिखा हुआ है बूस्टर के अंदर, इसमें जाएं, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं। सॉरी, इसमें नहीं जाना, ये ऊपर लिखा हुआ है
माइनिंग सेशन एंड के ऊपर 23 घंटे 56 मिनट। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके अगर वो अभी माइनिंग शुरू हुए 10-15 मिनट या आधा घंटा हुआ तो बेशक आप वो कर लें, लेकिन अगर माइनिंग ज़्यादा टाइम हो चुका है तो 24 घंटे पूरे होने के बाद तब जाकर ये चीज़ खोलिएगा। खोलने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से ये देखिएगा सॉरी यहाँ से हम फिर के स्टोरेज पे जाना है और यहाँ पे क्लियर करना है डेटे को एक, और फिर ये बिल्कुल आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने करना है और फिर ये आपका हो गया पहला तरीका, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर दूसरा ये पाई ब्राउज़र है, इसको भी आपने क्लियर कर देना है। पहले यहाँ पर जब आप हमने दोनों की कैश को क्लियर करना है, फिर दोबारा से आपने जाना है लाइवनेस टेस्ट के ऊपर और दोबारा से एप्लीकेशन पे जाकर अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ओके, ये देखें एप्लीकेशन में सब कुछ आपका चला गया है। अब कंटिन्यू विद फेसबुक या कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर अगर करें तो मुझे लग रहा है कि फ़ोन नंबर के लिहाज से मुझे पासवर्ड भी याद नहीं है इसका, तो आपका ये दोबारा से यहाँ आ जाएगा। पासवर्ड वगैरह याद रख के ये कीजिएगा और फिर उसके बाद दोबारा से आपने क्या करना है, इसके ऊपर लाइवनेस टेस्ट इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अगर ये नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल तो फिर आपको मैं 3 तरीके होते हैं, दूसरा और तीसरा तरीका भी बताऊंगा। लेकिन ये काम करने से पहले वीडियो को पूरा देख के प्रॉपर आपको ये पता हो कि याद रखें कि आपको अपना ईमेल और पासवर्ड जो है वो आपको याद हो, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड याद हो और फिर दोबारा से आपने इसको ताकि फ़ौरन लॉगिन कर सकें। आपके फेसबुक या फ़ोन नंबर से जहाँ से भी वो रजिस्टर्ड है वो नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पाकिस्तान से हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने कर दिया, पता नहीं मैंने पहले शायद इस अकाउंट से मैं लॉगिन हुआ, तो आई डोंट नो ये पुराना अकाउंट है नया है, लेकिन मैं तो जस्ट आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। आपने दोबारा लॉगिन होना है, आपके पाई वगैरह ज़ाया नहीं होंगे। हाँ, वो जो पाई अगर आप माइनिंग सेशन के एंड पे जाकर ऐसा करते हैं, ठीक है। ये तो इनवैलिड फ़ोन नंबर है, हाँ ठीक है इनवैलिड है। तो आपने क्या करना है एट द एंड जो है क्या करना है कि आपने पहले देख लेना है कि आपको पासवर्ड और ये चीज़ें याद हैं या नहीं है। अगर नहीं याद है तो ये तो नया अकाउंट बन रहा है, इसका मतलब है इस नंबर पे वो नहीं बना हुआ था। मैंने पहले जो बनाया था पता नहीं किस फ़ोन नंबर पे बनाया हुआ था, जिसको मैंने गाइड करने के लिए जस्ट बनाया था। तो आप किसी भी नंबर पर किसी भी ईमेल पे बना सकते हैं, जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको किया था। लेकिन आपने अगर आपको ये याद नहीं है, मतलब आपको अपना ईमेल और पासवर्ड नहीं याद, तो फिर आपने ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो फिर दूसरा कोई और तरीका मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको अप्लाई कर लें। ज़्यादा चांस है 99% चांस है कि इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व हो जाएगा लाइवनेस टेस्ट का। थैंक यू सो मच।